शांति प्यारे मीठे भाइयों बहनों, गुड मॉर्निंग। आज की वीडियो की शुरुआत हम लोग सत्य की राह से करते हैं। कभी भी हार में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि आपकी जीत की उम्मीद में आपके माता पिता हर पल आतुर रहते हैं। इसीलिए खुद के लिए ना सही पर उनके लिए जीतना ही है, ये निश्चय करो। फर्स्ट आना ही है, क्लास में स्कूल में अच्छा नंबर लाना है, क्योंकि आपके माता पिता की उम्मीद को तोड़ना नहीं है। कर्म के पेड़ छोटे हो या बड़े हो, लेकिन सीजन के अनुसार फल अवश्य देते हैं। आम का पेड़ आएगा, देखो साल में एक बार फल जरूर देगा। इसीलिए तो कहते हैं कि कर्म अच्छे करो, क्योंकि जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल पाएंगे, मिलता है। लेकिन ध्यान रहे कि जब आप हारते हो ना, तो उसके जिम्मेदार केवल आप ही होते हो। यानी बुरे कर्मों का परिणाम खुद को ही भोगना पड़ता है, दूसरा कोई भोगेगा ही नहीं, क्योंकि बुरा कर्म आपसे हुआ है। तो आपको डबल अटेंशन देना है कि अच्छे कर्म करने हैं। जबकि बात जब जीत की हो तो सब हिस्सेदार बन जाते हैं जीत में, कि नहीं हम भी हिस्सेदार हैं, इसकी वजह से मुझे जीत मिली, इसकी वजह से मिली। लेकिन हारते हैं तो जिम्मेवार केवल आप होते हैं, कोई नहीं आता है पूछने। और आज की कहानी है अच्छाई पलट कर आती है। अगर आपके अंदर अच्छाई है, अगर आपने किसी के साथ अच्छा किया है, तो एक न एक दिन आपको उसका फल जरूर मिलेगा अच्छाई का। तो ब्रिटेन के स्कॉटलैंड में फ्लेमिंग नाम का एक गरीब किसान था। एक दिन वो अपने खेत पर काम कर रहा था। अचानक पास में से किसी के चीखने की आवाज सुनाई पड़ी। किसान ने अपना साजो सामान व औजार फेंका और तेजी से आवाज की ओर लपका। आवाज की दिशा में जाने पर उसने देखा कि एक बच्चा दलदल में डूब रहा था। वह बालक कमर तक कीचड़ में फंसा हुआ बाहर निकलने के लिए संघर्ष कर रहा था। वह डर के मारे बुरी तरह कांप रहा था और चिल्ला रहा था। किसान ने आनन फानन में लंबी टहनी ढूंढी। अपनी जान पर खेलकर उस टहनी के सहारे बच्चे को बाहर निकाला। अगले दिन उस किसान की छोटी सी झोपड़ी के सामने एक शानदार गाड़ी आकर खड़ी हुई। उसमें से कीमती वस्त्र पहने एक सज्जन उतरे। उन्होंने किसान को अपना परिचय देते हुए कहा कि मैं उस बालक का पिता हूँ और मेरा नाम रुडोल्फ चर्चिल है। फिर उस अमीर रुडोल्फ चर्चिल ने कहा कि वो इस एहसान का बदला चुकाने आए हैं। फ्लेमिंग नामक उस किसान ने उस सज्जन के ऑफर को ठुकरा दिया। उसने कहा, मैंने जो कुछ किया वो बदले में मैं पैसा नहीं लूंगा। किसी को बचाना मेरा कर्तव्य है, मानवता है, इंसानियत है, और उस मानवता इंसानियत का कोई मोल नहीं होता है। इस बीच फ्लेमिंग का बेटा झोपड़ी के दरवाजे पर आया। उस अमीर सज्जन की नजर अचानक उस पर गई तो उसे एक विचार सूझा। उसने पूछा, क्या ये आपका बेटा है? किसान ने गर्व से कहा, हाँ ये मेरा बेटा है। उस व्यक्ति ने अब नए सिरे से बात शुरू करते हुए किसान ने से कहा, ठीक है, अगर आपको मेरी कीमत मंजूर नहीं है तो ऐसा करते हैं कि आपके बेटे की शिक्षा का भार मैं अपने ऊपर ले लेता हूँ। मैं उसे उसी स्तर की शिक्षा दिलवाने की व्यवस्था करूंगा जो अपने बेटे को दिलवा रहा हूँ। फिर आपका बेटा आगे चलकर एक ऐसा इंसान बनेगा जिस पर हम दोनों गर्व महसूस करेंगे। किसान ने सोचा कि मैं तो अपने पुत्र को उस शिक्षा दिला पाऊंगा नहीं, और ना ही सारी सुविधाएं जुटा पाऊंगा जिससे यह बड़ा आदमी बन सके। अतः इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता हूँ। बच्चे के भविष्य की खातिर फ्लेमिंग तैयार हो गया। अब फ्लेमिंग के बेटे का सर्वश्रेष्ठ स्कूल में पढ़ने का मौका मिल गया। बहुत अच्छा स्कूल में एडमिशन हो गया। आगे बढ़ते हुए उसने लंदन के प्रतिष्ठित सेंट मैरीज मेडिकल स्कूल से स्नातक की डिग्री हासिल की। फिर किसान का यह बेटा पूरी दुनिया में पेनिसिलिन का आविष्कारक महान वैज्ञानिक सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के नाम से विख्यात हुआ। सोचो, किसान एक छोटा सा अच्छा कर्म किया, उसका फल क्या मिला। तो हमेशा अच्छा कर्म करने का कोशिश करना चाहिए। बुरा कर्म माया करवाती है, लेकिन डबल अटेंशन देके उसको तुरंत खत्म कर दो। नहीं करना है। मैं आत्मा हूँ, अपने को बोलना आत्मा हूँ, ये भी आत्मा है, शिव बाबा का बच्चा है, सब अच्छा है। तो ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। कुछ वर्षों के बाद उस अमीर के बेटे को निमोनिया हो गया और उसकी जान पर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा बनाए गए पेनिसिलिन के इंजेक्शन से ही बची। तो उस अमीर चर्चिल बेटे का नाम था विंस्टन चर्चिल, जो 2 बार ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भी रहे। तो है ना आश्चर्यजनक संजोग।
इसलिए ही कहते हैं कि व्यक्ति को हमेशा अच्छे काम करते रहना चाहिए, क्योंकि आपका किया हुआ काम आखिरकार लौट कर आपके पास ही आता है। आप अगर बुरा कर्म करेंगे तो आप ही के पास आपको फल आप ही को मिलेगा। यानी अच्छाई पलट पलट कर आती रहती है। यकीन मानिए, मानवता की दिशा में उठाया गया प्रत्येक कदम आपकी स्वयं की चिंताओं को कम करने में मील का पत्थर साबित होगा। कुएं में उतरने के बाद बाल्टी झुकती है, लेकिन झुकने के बाद भर कर ही बाहर निकलती है। यही जिंदगी जीने का सार है। जीवन भी कुछ ऐसा ही है, जो झुकता है वो अवश्य कुछ न कुछ लेकर ही उठता है। इसीलिए अकड़न तो मुर्दों की पहचान है। जो अकड़ता है, अहंकार करता है, ये मेरा है, ये तेरा है। जो झुकता है वही फलदार वृक्ष होता है। कुएं में बाल्टी भी झुकती है, समझा। और आज बाबा ने हम बच्चों को देही अभिमानी बनने के लिए ही कहा है कि देही अभिमानी बनो, अब झुकना है। कल बाबा ने 5 स्वरूपों का अभ्यास कराया। अनादि परम धाम, आदि सतयुग, देवी देवता, पूज्य स्वरूप द्वापर युग में, तीसरा ब्राह्मण स्वरूप और 5वां फरिश्ता। 1 2 3 4 5। और आज बाबा ने हम बच्चों को कहा है कि अपने को आत्मा समझ के दे अभिमान बदबू है। बदबू आता है ना, जैसे कीचड़ से, वैसे बदबू आता है। अशरीरी बनना है, माया के तूफानों से सावधान रहना है। ये तो बना बनाया ड्रामा है। तो जो भी आत्मा मिले उसे ये ज्ञान समझाना है। आत्मा देख के बात करना है। आत्म अभिमानी जीवन जीना है। हर कर्मेंद्रियां देह अभिमान का त्याग और आत्मिक स्थिति का अनुभव कराए। ईश्वर एक ही बार आते हैं श्रीमत देने। उनकी बातों को सुनना है, माया की बात को नहीं सुनना है। बाबा कहते पढ़ो पढ़ाई, नहीं किसी से लड़ो लड़ाई। अमृत वेला हो जरूर उठना है, विचार सागर मंथन करना है। नींद पर विजय पाकर सुबह का समय योग और कमाई के लिए श्रेष्ठ है। सोना है तो जल्दी सो जाओ। 10 मतलब बस 10 बजे सो जाओ, 2 बजे उठ जाओ, 3 बजे उठ जाओ, 4 बजे उठ जाओ कम से कम। स्कूल का पढ़ाई पढ़ो, उस समय जल्दी याद होता है। ठीक है, ज्ञान और योग का खुशबू फैलाओ। हम सब ईश्वर की औलाद हैं, तो अपने दिल से पूछो, क्या मैं स्वयं खुशबूदार फूल हूं कि बदबूदार हूं? देहाभिमान है तो बदबू है, लड़ाई झगड़ा है तो बदबू है, और अच्छे से रह रहे फरिश्ता बन के तो खुशबूदार फूल है। गुलाब का फूल के जैसा खुशबू आ रहा है, वाइब्रेशन अच्छा आ रहा है। घर स्वर्ग बना हुआ है, अभी तो घर घर नर्क बन गया है। बच्चे आपस में झगड़ रहे हैं, हस्बैंड वाइफ आपस में झगड़ा कर रहे हैं, पड़ोसी से झगड़ा हो रहा है, सुबह उठते के साथ झगड़ा शुरू। घर का वाइब्रेशन कैसा होगा? तो अपने दिल से पूछो कि क्या मैं दूसरों को भी अपने समान बना रहा हूँ? हर आत्मा को अपना भाई समझकर सेवा करो। देहाभिमान छोड़ो, बदबू है, श्रीमत पर पूरा चलो। जितना श्रीमत पर चलेंगे उतना श्रेष्ठ पद प्राप्त करेंगे। और तपस्वी मूर्त बनकर विश्व सेवा करो। तपस्या अपने विकर्म विनाश करना है, तमोगुनी संस्कारों को भस्म करके वातावरण शक्तिशाली बनाना है। ये आज की मुरली का सार है। समझ में आया? कहानी से क्या सीख मिला आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। आज की वीडियो में इतना ही, फिर से मिलते हैं कल लास्ट डे है महीने का। अब स्कूल जाने का समय हो गया है। ठीक है, ओम शांति, सबका भला हो, सब शांत रहे, सुखी रहे, निरोगी रहे, नशा मुक्त रहे।